हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिखा कुमारी है और मैं क्लास बीए में पढ़ती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ करेंट अफेयर्स कि मतलब आज कितनी सारी बारिश नहीं हो रही है, देश में बारिशें नहीं हो रही हैं। बारिश न होने के कारण कितने सारे किसान जो हैं अपनी आत्महत्या भी कर दे रहे हैं। उनकी फसल नहीं उपज रही है, जिसके कारण वो अपना आत्महत्या भी कर दे रहे हैं। आत्महत्या इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि उनका जीवन यापन एक फसल ही होता है। अगर वो फसल ही अच्छे से नहीं उपज पाएंगे तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा। कृषि ही तो उनका जीवन आधार होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे जो किसान है वो संकट में पड़े हुए हैं। एक होता है दोस्तों, 2022 में ही ये आया था, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर डाईलैंड एग्रीकल्चर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डाईलैंड एग्रीकल्चर। इसी के तहत एक योजना बनाई जा रही, सूचकांक किसान संकट सूचकांक। ठीक है दोस्तों, ये किसान संकट सूचकांक बनाया गया है। इसी के तहत यही एक संस्था है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डाईलैंड एग्रीकल्चर, यह एक संस्था है। इसी के तहत इसे बनाया गया है किसान संकट सूचकांक को, ताकि ये 2022 में ही बनाया गया था। ताकि ये इसलिए बनाया गया था कि जो भी किसान अगर किसी तरह के संकट में पड़ेंगे तो उन्हें इसी सूचकांक के माध्यम से उनकी मदद की जाएगी। ठीक है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे भारतीय कृषि अनुसंधान के तहत इसे विकसित किया गया था। किसे? जो किसान संकट सूचकांक है, इसी को विकसित किया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डाईलैंड एग्रीकल्चर के तहत इस सूचकांक को बनाया गया था। कब? 2022 में बनाया गया था। ऐसे इसी के तहत विकसित किया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो भी जल संकट जो हो रहा है, जलवायु के कारण कितनी सारे फसल पर हानि हो रही है। कि बारिश नहीं हो रही है, बहुत सारे क्षेत्र में कहीं पे बाढ़ आ गई है तो कहीं पे सूखा पड़ गया है। धूप की वजह से काफ़ी तापमान की वजह से फसल भी सूख जा रहे हैं, अच्छे से फसल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके कारण सभी किसानों, जो भी किसान हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा संकट में पड़े हुए हैं। ठीक है, जो भी किसान है वो बहुत अधिक संकट में पड़े हुए हैं, क्योंकि इस जलवायु के कारण फसल नहीं हो पा रही है। इनका आधार एक खेती ही होता है, ये फसल उपजाते हैं। अब फसल में कमियां आ गई है इस समय, तो जो भी फसल में कमियां आ गई है तो इसे इसी सूचकांक के तहत इन्हें जो सहायता की जाएगी। ठीक है, जो भी ये संकटग्रस्त किसान जो भी संकटग्रस्त में पड़े हुए हैं तो इनका समर्थन किया जाएगा, जो इनको सहायता की जाएगी इस किसानों को। और जो भी ज़रूरतें वस्तुएं हैं इन्हें उपलब्ध किया जाएगा। जो भी ये किसान हैं, ये ऐसे किसान हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की समस्या आ चुकी हैं ये किसान पर। और इन्हें इसलिए भारत सरकार द्वारा इन्हें जो भी सहायता मतलब उपलब्ध, इन्हें सहायता की ज़रूरतें होगी, सभी इन्हें सहायता उपलब्ध किया जाएगा। इन्हें कुछ पैसा का भी इन्हें पैसा भी दिया जाएगा, पैसा का भी उपलब्ध किया जाएगा, पैसा को उपलब्ध किया जाएगा।
और जो भी अगर योजना चलानी हो, क्योंकि ये तो किसान बहुत पीछे आ चुके हैं, तो अगर इनके लिए जो भी योजना चलानी हो उस योजना को चलाकर इनका विकास किया जाएगा, योजना को चलाकर इनका विकास भी किया जाएगा। इस चरम जलवायु परिवर्तन के कारण, जो चरम जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो लेकिन देखिए, हम इतना तो पढ़े हैं किसान संकट, लेकिन आज ये योजना जो है, मतलब आज ये चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि यही हुआ है, जो कृषि है, किसान हैं, उन पर बहुत अधिक समस्या आ चुकी हैं, इसलिए ये चर्चा में आया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये क्यों, कैसे हुआ। तो इस चरम जलवायु परिवर्तन के ही कारण ये पूरे जो फसल है उन पर बहुत अधिक असर पड़ा हुआ है, जलवायु के कारण ही। मतलब अधिक तापमान की वजह से ही इनको बहुत सारी समस्या को सामना करना पड़ रहा है, और बहुत सारे फसल की हानि पहुंची है। बाज़ार में कीमतों और उतार चढ़ाव में वृद्धि हो रही है। अगर फसल कम होगी तो बाज़ार में जो भी अनाज है उसकी जो दाम है तो वो अधिक कर दी जाएगी। अगर फसल अधिक है तो दाम में कमी कर दी जाएगी। इस तरह से बाज़ारों में अधिक बाज़ारों में किसी भी वस्तु की कीमत को उतार चढ़ाव होती रहती थी, जिसके कारण जितने भी सारे किसान थे वो अपने आत्महत्या किए जा रहे थे, क्योंकि उनको जीने के लिए कोई राह ही नहीं था, आगे की रास्ता ही नहीं दिख रही थी इस किसान को। और इनका एक आधार तो कृषि ही था, वो भी ख़त्म होते जा रहा था। किसानों पर बहुत अधिक संकट आ गए थे। संकट के कारण वो सदमे में आकर किसान अपनी आत्महत्या कर रहे थे। जो भी किसान थे वो अपनी आत्महत्या भी कर रहे थे कि उनको आगे की राह ही नहीं दिख रही थी कि अगर मतलब हम आगे जी भी पाएंगे। तो इसलिए इन्हें इस सूचकांक के माध्यम से जो है जो किसान संकट सूचकांक है उसी के माध्यम से इनकी मदद की जाएगी। जो किसान संकट सूचकांक है इसी के तहत इनकी मदद की जाएगी। जो किसान हैं उनकी मदद की जाएगी। किसान तो बहुत सारे क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में किसानों की अधिक, मतलब जैसे जैसे समस्या आती गई है वो किसान तो अलग अलग क्षेत्र में भी उनकी मदद की जाएगी। जो भी किसान जो भी क्षेत्र में है उनकी मदद की जाएगी। जो भी किसान जैसे छोटे किस्म के किसान हैं तो चाहे सीमांत किस्म के हैं, तो जो भी किसान हैं छोटे किस्म के चाहे सीमा, तो उन्हें जो भी ज़रूरतें अगर चाहिए, जो भी सहायता उन्हें चाहिए तो उन सहायता उससे उन्हें दी जाएगी, उनकी मदद की जाएगी कि ताकि ये आगे की ओर बढ़े। ये किसान ही हैं, किसान ही तो रहेंगे तो हमारा देश चलेगा, क्योंकि किसान ही तो फसल उपजाते हैं और सभी लोग अपना भोजन की राह देखते हैं। अगर किसान ही नहीं होते तो क्या हम आगे की ज़िंदगी को देख पाते? नहीं। और जो किसान हैं इन्हें किसानों के संकट घटनाओं के जानकारी को इकट्ठा किया जाएगा। जो भी किसान हैं इनको जो भी संकट है इनके पास, जो भी घटनाएं आ रही हैं, संकट, जो भी संकट आ रही, जो भी घटनाएं इन पर घट रही है, उन्हें क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें सभी समस्या को इकट्ठा किया जाएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत इनकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। समाचार प्लेटफॉर्म एक और है यहाँ पे, समाचार प्लेटफॉर्म, ठीक है। समाचार प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत इनकी जानकारी को प्राप्त किया जाएगा और इन्हें प्राप्त करते ही इन्हें जो भी सुविधाएं चाहिए तो वो सभी उपलब्ध किया जाएगा। जैसे कि ऋण की चुकौती दी जाएगी और जो भी
आत्महत्या कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। मतलब अगर हर तरह की सहायता इन्हें दी जाएगी तो ये थोड़ी आत्महत्या करेंगे। इस तरह से आत्महत्या में भी कमी आएगी। इन्हें जो भी मतलब जो समाचार प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके तहत जानकारी प्राप्त किया जाएगा। जैसे कि जिन क्षेत्र में जिस तरह की समस्या हो, जैसे कोई भी, जैसे कि कोई क्षेत्र में ऋण की ज़रूरत हो, कोई क्षेत्र में अधिक से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हो, चाहे कीट के हमले हो, चाहे कहीं पे सूखा जैसी स्थितियाँ आ गए हों, चाहे कहीं पे सूखा जैसी स्थितियाँ आ गई हों, चाहे कहीं पे बाढ़ आ गया हो, चाहे प्रवासन जैसी स्थिति आ गई हो कि मतलब यहाँ पे किसान नहीं हो रहा है तो हम दूसरे स्थान पर जाएं, हम दूसरे स्थान पर जाके हम अपने जीवन की आगे राह को देखें। तो इस तरह के अन्य मुद्दे पर स्थानीय मामला आ सकते हैं। इसलिए इनका सभी जानकारी को प्राप्त किया जाएगा। किसके तहत? इस एक ऐप है समाचार प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्हीं के तहत इनका प्राप्त किया जाएगा, इनकी जानकारियों को। और जो भी किसान है, जैसे कि सीमांत किसान जो है, अभी तो बताएं, सीमांत किसान हो या छोटे किस्म के किसान हो, जैसे कि जो सीमांत किसान हो गए या हो गए ये छोटे किस्म के सीमांत हो गए, अधिक किसान हो गए, और ये मझौले किस्म के किसान हो गए। ठीक है, ये सभी किसान के प्रकार हैं। तो ये मझौले किस्म के किसान हो गए, मझौले। ठीक है, तो ये जो किसान, जो सीमांत किसान हैं, छोटे किसान, मझौले किसान, अगर इन्हें जो सुविधाएं, जो भी ज़रूरतें हो, किसी भी वस्तु चाहिए, मतलब किसी तरह की सहायता की ज़रूरतें हो, तो ये टेलीफोन के माध्यम से बात किया जाएगा। इनको बुलाकर इनसे बात किया जाएगा टेलीफोन के माध्यम से, या इन्हें बुलाकर इनका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, और इन्हें जो भी समस्या हो उन समस्या को सुना जाएगा और इनकी सहायता भी की जाएगी, इनको सहायता दी जाएगी। हम लोग सभी लोग मिलकर इनको सहायता दी जाएगी। ठीक है, और देखिए जो भी मतलब क्षेत्र में जैसे कि सूखा होगा, जो खेत हैं वो सूखा होगा या बाढ़ से भरा होगा, चाहे कीटों के हमले के कारण फसल की बर्बादी भी हो गई होगी, कीटों के हमले के कारण जो फसल की बर्बादी भी तो हुई होगी, बर्बादी, या पशुधन की, जितना भी पशुधन की मृत्यु हुई है, पशुधन की मृत्यु, इन सभी समस्याओं को देखा जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि जो भी किसान होंगे, जो किसान हैं, अगर कर्ज, जितने भी सारे कर्ज लिए होंगे, किन से कर्ज लिए हैं, कितना कर्ज लिए हैं, तो वो भी देखा जाएगा और उसके अनुसार से उनका मदद किया जाएगा किसानों को। अगर किसानों को आगे बढ़ाने के लिए तो हम तो सहायता करेंगे भी। अगर जो भी अगर इन पर योजना चलानी हो तो हम सभी योजनाओं को प्रयोग करेंगे। इनको सरकार के माध्यम से इनको योजना चलाई जाएगी इन पर, और जो भी भूमि, जोत, सिंचाई जैसे सुविधाएं को अगर चाहिए तो इन्हें सुविधाएं भी दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि कौन से किसान कैसे किस सूचकांक में आते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो किसान का सूचकांक होता है तो इसका होता है सूचकांक का मान 0 से 1 तक होगा इसका। ठीक है, और जो छोटे किस्म के सूचकांक हैं तो वो 0.5, 0 से 0.5 के बीच कम संकट को इंगित करेगा, कम संकट को इंगित करेगा। वही जो मध्यम किस्म के संकट होगा, जैसे कि 0.5 से 0.7 के बीच कम संकट, मतलब कम संकट, मध्यम दोस्तों, मध्यम संकट को इंगित करेगा, और 0 से 0.7 के ऊपर गंभीर संकट को इंगित करेगा, गंभीर संकट को इंगित
करेगा। अब हम इसी सूचकांक के माध्यम से पता करेंगे कि कौन से क्षेत्र में कैसा सूचकांक है, मतलब छोटे है, कम है कि मध्यम है कि गंभीर जैसे संकट है, और उसी के हिसाब से उनका सहायता भी की जाएगी। इसी के माध्यम से, इस सूचकांक के ही माध्यम से की जाएगी। उसी हिसाब से इनका सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएगी इन किसानों को। और सूचकांक जो है वो वर्तमान में कौन से ऐप पर इनका काम किया जाएगा। जो किसान जो हैं, जो भी किसान हैं, तो इनको वर्तमान में कौन से ऐप, पहले तो था वो ऐप पर कर रहे थे, अब कौन से ऐप पर करेंगे। तो सूचकांक जो है वो वर्तमान में हम कौन से, तो मोबाइल या डेस्कटॉप एप्लीकेशन के रूप में काम किया जाएगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के रूप में काम किया जाएगा। इनका। और इन्हें जो भी काम कर रहे हैं तो उन्हें ये जो काम मतलब सहायता की जाएगी, ये सभी कामों को किन्हें सौंपा जाएगा। तो यह एक संस्था जो है CRIDA सूचकांक जो है ये केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। इस सूचकांक को केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। जो केंद्र सरकार होंगे, केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। ये एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल, आपको तो फर्स्ट में बताए थे, इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डाईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, यह एक संस्था है। इसी के तहत केंद्र सरकार को इस जो भी सुविधाएं उन्हें सौंपा जाएगा कि नहीं, तो केंद्र सरकार को कि वही इन्हें सहायता करेंगे। सरकार द्वारा इन्हें मदद दी जाएगी। क्या क्या, कि अगर फसल खराब हो जाती है, जो भी फसल है, अगर फसलें खराब हो जाती हैं, ये फसल जो है अगर ये खराब हो जाती हैं तो सरकार द्वारा इन्हें बीमा योजना के तहत रिहाई दी जाएगी। फसल बीमा योजना चलाई जाएगी, जिसमें फसल बीमा योजना के तहत रिहाई दी जाएगी इन्हें। और किसानों को महात्मा गांधी जो हैं, और किसानों को एक अधिनियम है, जो भी किसान यहाँ पे हैं, ये कौन से हैं, ये किसान जो हैं, इन्हें क्या, ये महात्मा गांधी एक है अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसी के तहत इनका काम किया जाएगा। किसानों को सहायता की जाएगी सरकार की तरफ से। और जो भी सरकारी जो सार्वजनिक वितरण है, मतलब जो भी हम, अगर किसान की फसल खराब हो जाती है, अगर उन्हें आगे की राह नहीं दिखती है कि हम कैसे जिए, इसलिए तो अपने आत्महत्या कर दे रहे हैं, तो इसलिए उनको आत्महत्या करने से बचाने के लिए उन्हें जो भी सार्वजनिक वितरण दी जाती है, जैसे कि राशन वाशन दी जाती है, तो उसे और बढ़ा दी जाएगी और किसानों को और अधिक दिया जाएगा। जो सार्वजनिक वितरण है, जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है के तहत जो राशन है, राशन उसे बढ़ा दी जाएगी, बढ़ा दी
जाएगी। ठीक है, मतलब सरकार द्वारा सरकार को जो भी सहायता दे रहे हैं उससे पहले किसानों को दिया जाएगा, क्योंकि किसान ही तो है जो हर दुनिया के हर इंसान जी रहे हैं किसान की ही वजह से। इसलिए इन्हें सरकार हर तरह की सुविधाएं देगी। अब इन्हें क्या करेंगे, हर तरह की बीज उज की भी उपलब्ध कराएंगे ताकि किसान अच्छे से बुआई करें। इन्हें सिंचाई जैसे सुविधाएं देंगे कि खेतों में सिंचाई अच्छे से करें। किसान अगर किसी तरह के संकट में पड़ जाते हैं तो उन्हें सहायता करेंगे। इसी जो किसान संकट सूचकांक है उसी के तहत इनका सहायता भी की जाएगी। तब दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।